अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ ने अपने रिसर्च में पाया है कि ये थूक के कणों में वायरस 3-4 घंटों तक जिंदा रह सकते हैं और हवा में तैर सकते हैं। लेकिन अगर ये कण दरवाजे का हैंडल, लिफ्ट बटन जैसी धातु जैसी सतहों पर ये 48 घंटे तक एक्टिव रह सकते हैं। वहीं अगर कण स्टील की सतह पर गिरा तो वो 2-3 दिन तक एक्टिव रह सकता है। कुछ पुराने रिसर्च के आधार पर ये भी कहा जा सकता है कि कोरोना वायरस अनुकूल परिस्थितियों में 1 हफ्ते तक भी एक्टिव रह सकते हैं। कपड़ों जैसे नरम सतहों पर कोरोना वायरस बहुत लंबे वक्त तक जिंदा नहीं रहता है। ऐसे में अगर आप 1-2 दिन तक एक ही कपड़े नहीं पहनते तो वायरस एक्टिव नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी संक्रमित सतह को छूने से आपको कोरोना वायरस हो ही जाएगा। जब तक ये आपके मुंह, आँख, नाक के जरिए आपके शरीर में नहीं जाता तब तक आप ठीक हैं। इसलिए अपने मुंह को छूना या बिना हाथ धोए खाना खाना बंद करें। इसका मतलब है कि जिसको कोरोना हुआ है और उसने कुछ छुआ या छींका तो वही चीज आपने छू ली और आँख, नाक, मुंह के जरिए आपके शरीर में वायरस चला गया तो संक्रमण हो सकता है। ये ध्यान रहे कि सिर्फ छूने से नहीं बल्कि आपके शरीर में जाने से संक्रमण होगा। कोरोना वायरस 60 से 70 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक नष्ट नहीं हो सकता। उतना तापमान ना तो भारत में है और न ही किसी के शरीर के भीतर। कुछ वायरस तापमान बढ़ने के बाद नष्ट होते हैं, लेकिन कोरोना वायरस पर बढ़ते तापमान का क्या असर होगा, इसके बारे में ब्रिटानी डॉक्टर सादा जार्विस कहती हैं कि 2002 के नवंबर में सार्स महामारी शुरू हुई थी जो जुलाई में खत्म हो गई थी। लेकिन ये तापमान बदलने की वजह से हुआ या किसी और वजह से ये बताना मुश्किल है। वायरस पर शोध करने वाले डॉक्टर परेश देशपांडे का कहना है कि अगर कोई भरी गर्मी में छींका तो थूक के ड्रॉपलेट सतह पर गिरकर जल्दी सूख सकते हैं और कोरोना फैलने का संक्रमण कम हो सकता है। हम जानते हैं कि फ्लू वायरस गर्मियों के दौरान शरीर के भीतर नहीं रह पाते, लेकिन हमें इस बारे में नहीं पता कि कोरोना वायरस पर गर्मी का क्या असर पड़ता है। तो कहा जा सकता है कि गर्मी में कोरोना नष्ट होगा, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। तापमान के भरोसे मत बैठिए। कोरोना वायरस दुनिया भर में 186 देशों में फैल चुका है, जिनमें ग्रीनलैंड जैसे ठंडे देश भी हैं, तो दुबई जैसे गर्म शहर भी, मुंबई जैसे ह्यूमिड शहर भी हैं, तो दिल्ली जैसे सूखे शहर भी। एक बार अगर ये वायरस इंसान के शरीर में घुस गया तो इसे मारने का तरीका अभी तक इजाद नहीं हो पाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और कई देश इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक इसे मारने वाली कोई दवा नहीं बन पाई है। इसी कारण सरकारें इससे बचने के तरीकों के बारे में नागरिकों को बता रही है। वो यातायात संबंधी प्रतिबंध लगा रही हैं और लोगों से एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के लिए कह रही हैं। इस वायरस से हमारे शरीर को ही लड़ना होगा, यानी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को ही इसे हराना होगा। हम अपनी बेड शीट को धोकर रखें तो इस वायरस को वहाँ से तो हटाया जा सकता है, लेकिन शरीर में घुस चुके वायरस को शरीर धोकर बाहर नहीं निकाला जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।